नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, निःशुल्क YouTube चैनल के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। अपनी बारी आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर पार्ट नंबर 35 की आपकी वहां पर, और इसमें फिर से आपके समक्ष 10 सवाल लेकर आया हूं। टू स्पिन वंस व्हील्स, ये सवाल बेटा आपका इडियम का है, लोकोक्ति और मुहावरा है, उससे वहां पर जुड़ा हुआ है। तो मैंने हमेशा कहा कि लोकोक्ति या मुहावरा जो होता है उसमें कोई ना कोई कीवर्ड होता है आपका, ठीक है। टू स्पिन वंस व्हील्स, ठीक, आपके जो पहिए हैं उनको आप क्या कर रहे हो, यू घुमा रहे हो, ठीक है, और उनके ऊपर पहियों के ऊपर क्या कर रहे हो, आपका कोई धागा बांध रहे हो, फिर धागा खोल रहे हो, ठीक है, फिर उसे घुमा रहे हो। इसका मतलब आपके पास में कोई चीज है, उसको बस यूं घुमाते चले गए, घुमाते चले गए, घुमाते चले गए, तो आप कर क्या रहे हो, आपका टाइम तो लग ही रहा वहां पर, ठीक है। इन टाइम लगने के साथ में परेशानी है कि उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपने अपने समय को वहां बेटा क्या कर दिया है, पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। वो फैक्टर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो टू टेक ए चांस, मौका लेने वाली बात नहीं, टू डू ए जॉब क्विकली, जल्दी से कोई काम निपटाना नहीं है, टू नरेट समवन ए कंफ्यूजिंग स्टोरी, किसी की भ्रामक जो कहानी है उसका वर्णन करना, ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 1 टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग का मतलब लेकर आना, लाइट का मतलब रोशनी में, तो इसमें भी कीवर्ड मिल रहा है, कौन सा, लाइट वाला कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कोई चीज अंधेरे में है, वहां आपने टॉर्च की रोशनी डाली है, फ्लैश डाला है, इट मींस वो चीज सामने आ रही है। तो जो छिपी हुई है, जो अंधेरे में है, वो प्रकट हो रही है, एक्सपोज हो रही है, एग्जिबिट हो रही है, रिवील होने का काम वहां पर कर रही है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टू रिवील का मतलब आपका वहां प्रकट होना, सामने आ जाना, ये फैक्टर यहां पर आपको देखने को इसमें मिल रहा है। तो एक बार फिर कह रहा हूं कि इसमें जो अपने पास में पहचान वाला जो कीवर्ड है वो कौन सा बेटा, आपका लाइट वाला है। लाइट में लेकर आना वही क्या होता है, टू रिवील करना होता है, आपका प्रकट करना, एक्सपोज करना वहां बोला जाता है। 1 2 3 पे देखना, बाय ए सिंगल मीन एक्ट, एक तरीके से आगे चलने वाले कार्य गतिविधि के द्वारा, ही ब्लैंक आउट ऑल हिज गुड डीड्स, वह वहां पर अपने सारे के सारे अच्छे जो कृत्य हैं उनको क्या कर गया, आपका वहां पर साफ कर गया। मतलब 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है। तो आपके पास में वहां पर एक वर्ड होता है जिसे अपन कहते हैं वाइप, और वाइप के मायने होते हैं किसी चीज को पोंछना, ठीक है। आपने देखा खाना खाने के बाद में यूं, ठीक है, यूं रुमाल लेकर आपने या फिर ऐसे किया, ठीक, या फिर आपने इस तरीके से, ये क्या है आपका, वाइप करना है। तो वाइप आउट का मतलब आपने पोंछ कर क्या कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया, यूं लीजिए, ये लो, ठीक है, ये क्या हो गया, आप वाइप आउट, इसे ये लिखा है, ये मैंने क्या किया है, वाइप आउट किया है, ठीक है। वाइप आउट का मतलब है उस चीज को वहां से हटा देना, मिटा देना, बाहर कर देना। तो उसने 99 कार्य अच्छे किए, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा कृत्य उसने कर दिया कि उसके सारे के सारे अच्छे कृत्य क्या हो गए बेटा, वहां पर वाइप आउट हो गए, बाहर हो गए, खत्म हो गए। तो यहां पर विप तो चाबुक वाले से आता है, वर्क कार्य करने के लिए आता है, विस्क एक अलग ही वहां पर ओनोमेटोपिक मतलब अत्यानुप्रोस वाला शब्द है आपका। 1 2 4 पे आओ, द यंग वुमन ब्रोक ब्लैंक ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, जो आपका युवा औरत है वो वहां पर उस पति की, अपने पति की मृत्यु के समाचार को सुनने के बाद में काफी ज्यादा निराश, हताश हो गई और मूर्छित होकर नीचे गिर गई, बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आपका ब्रेक डाउन। अगर ये टेक्निकल बात करो, आप मैकेनिकल बात करो, तो किसी गाड़ी या मशीन है उसका खराब होना, इंजन का खराब होना, बीच रास्ते में रह जाना, वो क्या है, ब्रेक डाउन है। वैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, किसी की हेल्थ खराब होती है बेटा, उसे भी क्या कहा जाता है, आपका ब्रेक डाउन कहा जाता है। ब्रेक के तीनों फॉर्म होते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो उस युवा औरत या युवती है, उसने जब अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो बेहोश होकर, मतलब उसकी हेल्थ खराब हुई ना आपका, उसे क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या बनेगा बेटा, वहां पर ब्रोक डाउन बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी हट जाती है, ठीक है। अगले पे आओ, कॉल ऑन, ये सवाल है हाल ही में एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये लगभग टीचर्स, मेरी बात क्यों करूं, सब टीचर्स इसको वहां पर डिस्कस बेटा करते हैं। कॉल ऑन का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को बुलाया, अगला पेपर सेटर से बार बार क्यों पूछ रहा है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, एक उल्टा सा मीनिंग दिखता है। कॉल का मतलब पुकारना, ऐसा मीनिंग नहीं आएगा। कॉल ऑन बिल्कुल अलग मीनिंग देगा, किसी से मिलने जाना, किसी के यहां विजिट करना, किसी के यहां जाकर उससे बात करके वापिस आना, उसे कहा जाता है आपका कॉल ऑन वाला। हालांकि इन्होंने सवाल अच्छा पूछा, लेकिन जो ऑप्शन अच्छे नहीं बना पाए। ऑप्शन में देखो पे ए विजिट, ठीक है, ये चीज एक ही इससे जुड़ी हुई, बाकी कोई जुड़ी भी नहीं है आपका। वहां पर कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो आपका कंफ्यूजन दे सके। 1 to 6 में आना,
टेक एक्सेप्शन टू, किसी चीज का एक्सेप्शन लेना। एक्सेप्शन का सिंपल मीनिंग होता है अपवाद से वहां पर बेटा आपका लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में उस चीज का अपवाद लेने का मतलब जो नियम वहां काम कर रहा है, एक्सेप्शन में वो चीज काम नहीं कर रही है। मतलब अपन कहते हैं ना फला रूल का ये ओमिशन है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसे यहां छोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे वो फंक्शन कर रहा है वैसे नहीं होगा, बल्कि उससे क्या होगा बेटा जी आपका अलग वहां पर हो जाएगा। इसका मतलब उसका विरोध करने वाली चीज वहां पर आ जाती, तो कठोर नहीं बनता है, कठिनाई नहीं आती है, अलग तो है लेकिन अलग होने के साथ में विरोध भी करेगा। ओनली डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट के अलावा उसमें ऑब्जेक्शन भी वहां पर मिलेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट टू नहीं होता तो मैं डिफरेंट पे जाता, लेकिन डिफरेंट और ऑब्जेक्ट टू दोनों है तो मैं ऑब्जेक्ट टू पे जाऊंगा। ऑब्जेक्ट टू का मतलब है विरोध करना। 1 to 8 पे आओ। एंड एक्स टू ग्राइंड, ये सवाल आउटडेटेड सा हो गया है, आजकल बहुत कम इस पर बात की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कई बार आपका कि भाई इस सवाल पेपर सेटर के दिमाग में आ गया कि चलो भाई बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे तो उसको पूछ ही लेते हैं। इसमें एक्चुअल में है क्या कहानी वो सुनना। एक्स का मतलब एक कुल्हाड़ी है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। तो आप कुल्हाड़ी से किसी चीज को पीस रहे हैं, तो पीसने वाले दाने या अनाज के जो आपके वहां दाने वो तो काफी कम कीमत वाले, और कुल्हाड़ी है उसका भोटा होना, उसका नुकसान होना आपका ज्यादा वहां पर नुकसान कर दिया। तो आप अपने निजी हित के लिए किसी की कुल्हाड़ी ली आपने, वो 400 रुपए की 500 रुपए की है, और 5 या 4 रुपए के जो दाने उनको वहां से ठीक करने की कोशिश आप कर रहे हो। इट मींस मीनिंग क्या निकला वहां पर, आपके 4-5 रुपए की खातिर आपने किसी का 400-500 का क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। कई बार कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अपना 1 रुपए बचा जाएगा, लेकिन सामने वाले का 1 लाख रुपए का क्या कर देगा वहां पर, नुकसान कर देगा। तो ये जो सिचुएशन बनती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका उच्चारण ग्रिंड नहीं होता, क्या होता है, ग्राइंड होता है। तो आप एक्स टू ग्राइंड का मतलब अपने निजी हित पर बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थ पर बात कर रहे हैं। तो कई बार अपन देखते हैं ना कि यार तेरा तो छोटा सा फायदा हुआ और तुमने सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। ये थीम इसमें आपको देखने को मिलती है, प्राइवेट एंड्स टू सर्व। प्राइवेट एंड्स का मतलब निजी हित, एंड्स का मतलब समाप्ति नहीं है यहां पर, एंड्स यहां पर आपके लिए एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, नाउन का काम कर रहा है। यानी निजी हित साधना और उसी को साधते हुए किसी सामने वाले को या अपने जानकार को नुकसान पहुंचा देना। अगला पार्ट है टू बर्न वंस फिंगर्स। एक व्यक्ति अपनी अंगुलियां जला लेता है, बर्न का मतलब जलाना होता है और फिंगर्स का मतलब अंगुलियों से आपका लिया जाता है। इट मींस क्या है, आदमी काम तो कर रहा है लेकिन काम करते करते, जैसे आपने रोटी सेकी है या फिर आपने रोटी को तवे पर डाला है या फिर आपने रोटी को घुमाकर फुलाने की कोशिश की है, तो यूं आप एक मोशन देते हैं अपने हाथ को, उस वक्त आप कंट्रोल ढंग से नहीं करते हैं। कई लोगों को देखा होगा बहुत अच्छी रोटी फुलाते हैं, बहुत अच्छी सिखाते हैं, आपका सेकते हैं, उसके बावजूद उनके कहीं पर भी अंगुली पे कोई चोट वोट आना, कोई दर्द होना, कुछ नहीं। कई तो ऐसे भी है मेरे जैसे जो क्या करेंगे, आपका वहां पर तवे पे अंगुली टिका देंगे आपका, ठीक है, हाथ जल जाएगा, कोलगेट लगाते फिरेंगे फिर आपका, ठीक है, अरे जल गया, अरे जल गया, ठीक। मतलब कोशिश नहीं है, वो सावचेत नहीं है, सचेत वहां पर नहीं है। तो एक व्यक्ति काम कर रहा है, ढंग से नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रचित्त नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं किसी काम को करते वक्त अपनी मूर्खता से, अपनी बेवकूफी से, अपनी गलती से और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कहते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स। अरे आप पटाखा छोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, आपका फुलझड़ी जला रहे हो, आप रॉकेट छोड़ रहे हो आपका, ठीक है, और उस वक्त आप अपने आप को जला लेते हो, वो आपके कपड़ों में आकर गिरे, ठीक है, या आप वहां जलाकर भाग रहे हो और रॉकेट का मुंह आपकी तरफ ही हो जाता है। इसके मायने क्या हुए, आपने प्लान के साथ नहीं किया, कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया, आपको इसका इंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं पता है, बिना सर पैर के आपने वो काम कर लिया है। मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए आप किसी दुविधा में फंसते हैं और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होते हैं। उसे कहा जाता है टू सफर, पीड़ित होना, फ्रॉम मैडलिंग इन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करके सही अंजाम नहीं देना और बीच में ही वहां पर उससे हद से ज्यादा परेशान हो जाना। अपन कहते हैं कई बार कोई चीज अपन ने उठाई, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आटा ले रहे हैं किसी बर्तन से, आटा लेते लेते आपका वहां पर हल्का सा पैर फिसला और आपका मुंह वहां पर उसमें जाकर लगा। ये क्या है, मैडलिंग है। ये क्या बताओ, टू बर्न वंस फिंगर्स। अब बर्न का मतलब हमेशा जलाना नहीं है, मतलब आ बैल मुझे मार, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागता है। लाइक दैट कि आदमी बेवकूफी पर उतरता है तो अपना नुकसान खुद करता है आपका, वहां पर उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में आप जो कुछ हो,
अच्छे हो आपकी वजह से, बुरे हो आपकी वजह से। आप किसी पर दोष नहीं दे सकते। दूसरे को दोष देने का मतलब आप कमजोर हैं, अपने आप को छिपाना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूज वहां पर ढूंढ रहे हैं। आप अच्छे हैं ना, ठीक है, तो आप जमाने को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। आपने कुछ ऐसा किया है तब जाके आप अच्छे बने हो। लोग आपकी सफलता को देखते हैं, उस सफलता के पीछे की पीड़ा को नहीं देखते हैं, उस पृष्ठभूमि को नहीं देखते, आप कहां से उठे हुए, कैसे उठे हुए, इसके बारे में आप वहां नहीं जानते हैं। अगला पार्ट लीजिएगा इसमें, नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये गलती तो बेटा हमें कभी नहीं करनी है कि जो बेल है आपका वहां पर, उसको क्या करना, हॉर्न्स से पकड़ना, सींग से वहां पर आपका पकड़ना। इसका मतलब यह है कि आप वहां पर इतने ताकतवर हैं लेकिन साथ में समझदार हैं। ठीक, समझदार इसलिए हैं कि बेल को अगर आपने सींग से पकड़ रखा है हिम्मत के साथ में, तो शायद आप उसका सामना वहां पर कर पाए। मैं कंफर्मली नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद कर पाए। आपकी हिम्मत की दात वहां पर देनी पड़ेगी। नुकसान भी हो सकता है अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हुई, या फिर आप उसका काफी देर तक अपोज नहीं कर पाए, रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो वो दुगुनी ताकत के साथ में आप पर प्रहार वहां पर करेगा। लेकिन ये तो एक पशु विशेष के लिए बात हो गई। अगर अपनी जिंदगी में इस चीज को अपन फोकस करें तो मोटी चीज क्या सामने आती है कि आपकी जितनी समस्याएं आपके सामने आती हैं उतने आप मजबूत बनते हैं। ठीक है, आदमी संघर्षशील होगा, वो डेफिनेटली सफल होगा। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। जिसने ऐशो आराम देखा है, जिसको सब कुछ कहने से पहले मिल चुका है, उसने कभी तकलीफ नहीं देखी है, तो उसे या तो सफलता मिलती नहीं है, और मिल भी जाती है उसे सफलता का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपने फेलियर पे फेलियर देखे, असफलता पर असफलता देखी है, फिर आप सफलता के मायने जानते हैं। तभी कहा जाता ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करिएगा। वही आपका किंग ब्रूस और स्पाइडर वाली कहानी, राजा ब्रूस है, वो 9 बार आपका असफल हो चुका होता है। खाट पर, चारपाई पर आपका लेटा हुआ रहता है, उसके कमरे के अंदर वहां पर एक मकड़ी है, वो जाला बनाने के लिए ऊपर चढ़ रही होती है, वो भी 9 बार गिर जाती है, तो हंसता है कि मैं 9 बार युद्ध हार चुका हूं, तू भी 9 बार गिर चुकी है। जब वो 10वीं बार चढ़ना स्टार्ट करती है, तब वो उस मकड़ी की तरफ देखकर कहता है कि मैं भी थक हार कर इस कमरे में बंद हो गया हूं, तू भी अपनी यात्रा छोड़ दे। लेकिन मकड़ी को सुनता कहां है, मकड़ी सीधी जाती है, ऊपर चढ़ती है, अपना जाला बुनती है। ब्रूस को लगता है जब ये 9 बार गिरकर 10वीं बार में ये जाला बना सकती है, तो मैं भी 9 बार हारकर 10वीं बार युद्ध को जीत सकता हूं। वो दुगुने चौगुने 10 गुने उत्साह और जोश के साथ में खड़ा होता है। उस जोशे जुनून जज्बे के साथ में, उत्साही प्रवृत्ति के साथ में पूरी ताकत लगा देता है, और जो 9 जिन युद्ध में वो हारा है, उनसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ता है और उसको चारों खाने चित करके वहां पर आता है। इट मींस जैसी सोच होगी ना, वैसे ही तुम वहां बन जाओगे। तो अगर बुल है, बुल को तुम हॉर्न से पकड़ते हो तो ताकतवर हो, मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, वहां पर आपका करीज है। हालांकि आम जीवन में ऐसा मत कर लेना कि सच में चलो जी, एक वहां पर सांड आ गया, एक आपका बेल आ गया, लो उसके सींग पकड़ के बंद देखते हैं, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये कभी मत कर लेना, ये भी एक बेवकूफी का पार्ट वहां पर आपका माना जाता है। तो करेजियसली का मतलब है साहसिक तरीके से, हिम्मत के साथ में जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी स्थिति है, उसका सामना करना और ग्रेपल करना, उस चीज को पकड़ना, अपनी पकड़ में लेना। मिला मौका, मारा चौका, दरवाजा है, दरवाजे पर अवसर खटखटाहट करता है तो इंतजार रहता है, और उसी वक्त आप उसे ग्रेब कर लेते हैं, वही सच्चा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन जब दरवाजा अवसर खटखटा रहा है और आप वहां क्या करते हैं, आराम से खूंटी तान के सो रहे, इट मींस आपको जो चांस मिला आपने खो दिया। तो सिचुएशन की ताक में रहना पड़ेगा, अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा, आपके अवसर आते हैं उनको भुनाना पड़ेगा। अच्छा इंसान, अच्छा प्रतिस्पर्धी, अच्छा प्रतिद्वंदी, अच्छा प्रतियोगी आप बच्चों की तरह वही होगा जो मौके को वहां पर आपका भुना सके। तो आंसर बनेगा बेटा इसमें, ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली। बाकी 3 को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनका इससे कोई रिलेशन वहां पर बनता नहीं है। तो बेटा अपन चलते हैं वहां पर आपका, एक बार फिर से इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि हो सकता है कि कहीं पर आपका एक क्वेश्चन, हाँ इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, 1 to 6 126 वाला क्वेश्चन है, वो आपका वहां पर मिस हो रखा है। तो उस सवाल को कहीं ना कहीं से अपन इसमें अरेंज करके किसी में 11 सवाल में करवा दूंगा। तो वहां पर ये जो आपने देखा होगा नंबरिंग में 1 to 5 है, उसके बाद में 1 to 7 आ गया, तो उसे मैं आपका कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट करके आपको करवा दूंगा। तो बेटा जी आज की जो क्लास है वो क्लास आपके लिए थोड़ा सा एक एथिक्स से जुड़ी हुई क्लास आ गई, आपका एक फिलोसफी से जुड़ी हुई आ गई, लेकिन साथ में आपका नॉलेज भी इनहांस होता चला गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।